अगर E20 नहीं डाला जाता तो पेट्रोल की कीमत भारतवर्ष में 125 रुपये लीटर से कम नहीं होता। गाड़ी में किसी तरह का खराबी नहीं हुआ है और भारतवर्ष के फॉरेन करेंसी की भारी बचत हुई है कि आज हीरो की गाड़ी E85 आप लोगों को दिखलाने के लिए वह नीचे गाड़ी खड़ी है और वह गाड़ी ट्रायल में आई है, चल रही है। कुछ गाड़ी बिकी भी है 2-4। इस तरह से राजनीति किया जा रहा है गलत ढंग से, अफवाह फैला करके, वह देश हित में नहीं है। मैं तो व्यवसायी हूँ नहीं, और यहाँ 10-20 एजेंसी में आप जा कर के इसको पता कर लीजिए। पिछले 3 महीनों में 15,000 पेट्रोल चालित मोटरसाइकिल और 1500 से ज़्यादा मारुति कार, नेक्सा कार और टोयोटा की पेट्रोल गाड़ी का उनके वर्कशॉप से हमने रिपोर्ट मंगवाया। जो हमें जानकारी मिली कि एक भी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई खराबी इंजन में नहीं आया है। E20 डालने से कोई एवरेज में कोई फ़र्क आया है। आम तौर से दूसरे देश में E24 से गाड़ी चलाई जाती है। कोई आंदोलन हो, अगर बात की सत्यता प्रमाणित हो तब ना। देश में E20 फ्यूल के खिलाफ चल रहे विरोध और राजनीतिक बयानबाजी के बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश कुमार शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। आज मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ठोस आंकड़ा पेश करते हुए उन्होंने E20 को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों की हवा निकाल दी। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने वर्कशॉप से आंकड़े मंगवाए हैं। उस आंकड़े के मुताबिक 15,000 मोटरसाइकिलों और मारुति नेक्सा व टोयोटा की 1500 से अधिक पेट्रोल गाड़ियों में E20 पेट्रोल के कारण न तो इंजन में कोई खराबी आई है और न ही माइलेज में कोई गिरावट दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि अगर देश में E20 का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आज पेट्रोल की कीमत 125 रुपये प्रति लीटर से भी अधिक होती। उन्होंने यह भी बताया कि हीरो ने एक नई मॉडल HF डिलक्स बाइक को लॉन्च किया है जो E85 है। उन्होंने कहा कि यदि E20 बाइक में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी फ्यूल के कारण होती तो शायद एजेंसी के द्वारा नई बाइक लॉन्च E85 नहीं किया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि E20 के प्रयोग से भारत की फॉरेन करेंसी की ऐतिहासिक बचत हुई है, जिससे देश का खजाना मजबूत हुआ है। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कोट करते हुए कहा कि E20 के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम देश हित के खिलाफ है और जनता को सच्चाई से दूर रखने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आज समाचार पत्र और मीडिया के द्वारा जानकारी मिली, हम लोग अवगत हुए कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री जी के निवास तक जाकर के ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने का उनका मकसद है कि E20 जो विगत कई एक महीनों से मिक्स करके पेट्रोल में डाला जा रहा है, उसके बारे में उनको भ्रांतियां वो फैलाए हैं कि इससे गाड़ी में खराबी आई है, एवरेज पर खराबी आया है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे परिवार और रिलेशन के लोग पिछले 3 महीनों में 15,000 पेट्रोल चालित मोटरसाइकिल और 1500 से ज़्यादा मारुति कार, नेक्सा कार और टोयोटा की पेट्रोल गाड़ी का उनके वर्कशॉप से हमने रिपोर्ट मंगवाया कि कोई गाड़ी के इंजन में किसी तरह का यह E20 से खराबी आई है क्या। लेकिन जो हमें जानकारी मिली कि एक भी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई
खराबी इंजन में नहीं आया है और ना ही E20 डालने से कोई एवरेज में कोई फ़र्क आया है। यानी दोनों तरह से गाड़ी में किसी न बाइक में न कार में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इससे ये स्पष्ट होता है कि विगत 3-4 महीनों में हज़ारों गाड़ियों में जो चला रहे हैं ऑनर, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है वर्कशॉप में न गाड़ी में, तो यह बात बिल्कुल ही गलत है, मिथ्या है, अफवाह है। और इतना ही नहीं, दूसरे देश में जो रिपोर्ट है सरकार के पास, उसमें E24 आम तौर से दूसरे देश में E24 से गाड़ी चलाई जाती है। और ये जो पेट्रोल और जो अभी देश में पेट्रोल डीजल की जो प्रॉब्लम हुआ है ईरान के मामले और लड़ाई के मामले लेकर के, उस पीरियड में E20 का प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है। उससे देश का बहुत 9,000 लाख करोड़ रुपए की बचत इस देश को हुई है। यानी फॉरेन करेंसी में भी बचत हुआ है। और अगर ये जो हालात देश में था, अगर E20 नहीं डाला जाता तो पेट्रोल की कीमत भारतवर्ष में दिल्ली में 125 रुपये लीटर से कम नहीं होता। यानी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हुई है, गाड़ी में किसी तरह का खराबी नहीं हुआ है और भारतवर्ष के फॉरेन करेंसी की भारी बचत हुई है। यह तीनों बात स्पष्ट रूप से आया है। और इससे भी आश्चर्य की बात है कि आज हीरो की गाड़ी E85 गाड़ी, जो हमने उस एजेंसी से एक गाड़ी अभी मंगवाए हैं आप लोगों को दिखलाने के लिए, वह नीचे गाड़ी खड़ी है जो E85 की है और वह गाड़ी ट्रायल में आई है, चलेगी, चल रही है, कुछ गाड़ी बिकी भी है 2-4। तो ये बात कर के जो इस तरह से राजनीति किया जा रहा है गलत ढंग से, अफवाह फैला करके, वह देश हित में नहीं है, न उस पार्टी के हित में है। इसलिए हम आपके ज़रिए, आपके मीडिया के ज़रिए यह देशवासियों को, बिहारवासियों को इस बात की जानकारी देने का काम किए हैं कि वह गाड़ी में किसी भी तरह की E20 से कोई शिकायत नहीं है। और दूसरे कंट्री में तो E24 चल ही रहा है। इसलिए इस बात से किसी भी किसान को या किसी भी ऑनर को या किसी भी नौजवान को इस बात से कहीं भी कोई भय नहीं है कि E20 लगाने से किसी भी तरह का इंजन की खराबी आएगी। हाल के दिनों में कई नामचीन लोगों ने आरोप लगाया है, कहा भी है आकर के सामने, एवरेज कम हो गया, इंजन खराब हो गया। आपको कोई कहा है तो हम आपसे बताते कि उस आदमी को बुलाइए कि कौन मोटरसाइकिल है और किस कंपनी से वो लिया है। कार को लेकर के बात चल रही थी। कार का तो सबसे बड़ा जगुआर या कई सारे कार का सबसे बड़ा डीलर यहाँ जो प्रति महीने 700 गाड़ी बेचते हैं, उनकी रिपोर्ट में एक भी गाड़ी में नहीं आई है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपका बयान है या फिर मैं तो व्यवसायी हूँ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मान लिया अभी जो हो रहा है कि क्योंकि आपका शहर है और यहाँ 10-20 एजेंसी में आप जाकर के इसको पता कर लीजिए। E20 को लेके आंदोलन होने की बात हो रही है कि हम करें। कोई आंदोलन तभी के लिए किया जा रहा है क्या? कोई आंदोलन हो, अगर बात की सत्यता प्रमाणित हो तब ना। जब एजेंसी के लोग ही कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई शिकायत,
जबकि इस पर सरकार का भी आया है कि कोई ऐसी शिकायत है तो 150-25 गाड़ी को लोग ला करके दिखावे तो सही कि इस गाड़ी में एवरेज कम हुआ है या गाड़ी के इंजन में कोई तबाही आई है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।